Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, थर्ड चैप्टर शुरू कर रहे हैं आपका, कंटिन्यू कर रहे हैं. एक्चुअली इसको मैंने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट डाल दिया है, तो सेकेंड पार्ट है ये. तो द टर्म सोशियोलॉजी इज द मोस्ट, आप देख सकते हो द बेसिक कॉन्सेप्ट इन सोशियोलॉजी. हर एक सब्जेक्ट का जनरली रहता है कि बेसिक कॉन्सेप्ट तो रहता ही है. तो ये देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा, ये थर्ड चैप्टर. तो आप होपफुली जाके वीडियो को विजिट कर लीजिए, उसके बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं. तो सोसाइटी इज द मोस्ट फंडामेंटल वन इन दिस सोशियोलॉजी. तो हम देख रहे थे कि क्या क्या टर्मिनोलॉजी रहेंगे. तो पहला जो वर्ड तुरंत छूटते हम लोग बोलते हैं वो है सोसाइटी का. तो इट इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड, नॉट ग्रीक वर्ड. ऐसे पुराने वर्ड जो रहेंगे लैटिन से ही आएगा. सोशियस विच मीन्स कंपेनियनशिप और फ्रेंडशिप. तो मैं आपके साथ दैट्स एन सोशियस चीज. द जॉर्ज सिमल हैज गिवन इंपॉर्टेंस टू सोशियबिलिटी. इंपॉर्टेंस तो मतलब कि सोशबिलिटी एक एबिलिटी होती है किसी की साइकोलॉजी में. तो ये चीज इन्वॉल्व होती है कि आप कितना सोशल हो सकते हो लोगों से. एक ऑफिसर के लिए जनरली एक इंडिकेशन होता है कि कौन सा आदमी कैसा है. पर्सनालिटी का एक पार्ट है सोशबिलिटी, पर्सनालिटी का, कि आप लोगों से घुल मिल पाते हो कि नहीं. अगर आप सोशली ऑकवर्ड रहोगे तो आप नहीं मिल पाओगे, बात नहीं कर पाते, आपके उतने अच्छे रिलेशन सबसे नहीं रहते, या तो किसी से बात ही नहीं करते. दैट्स एन लेस सोशबिलिटी. ऑलवेज लिव इन कंपनी ऑफ अदर. तो वैसे अगर देखे जाए अगर तो हम लोग एक दूसरे से घिरे ही है, लेकिन सोशल का मतलब होता है आप बातचीत भी करोगे, रिलेशन भी रखोगे, और खाना पीना, कल्चर एक्सचेंज, रिलीजियस एक्सचेंज, एजुकेशन, सब सारी चीजें हो सकती हैं. द वर्ड सोसाइटी इज अ वेरी ब्रॉड एंड नोन वर्ड. इट इज यूज फ्रिक्वेंटली और इन अ डे टू डे लाइफ ऑफ बाय पीपल. सो बहुत ज़्यादा है कि सोसाइटी चेंज नहीं हो रही यार, सोसाइटी कहाँ जा रही है, सोसाइटी औरतों को दबा रही है, सोसाइटी में यार मेरी सोसाइटी में ऐसा हो रहा है, तेरी सोसाइटी में क्या चल रहा है. ऐसा बहुत सारे चीज़ हैं. तो फॉर एग्जांपल आर्य समाज. समाज मतलब क्या होता है, हिंदी में समाज बोलते हैं, इंग्लिश में इसी को सोसाइटी बोलते हैं. ट्राइबल सोसाइटी, महिला समाज या महिला सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी. अब अलग अलग, कोऑपरेटिव सोसाइटी तो ग्रुप है, औरतों का भी एक ग्रुप. तो किसकी सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी एक्सेट्रा. सोशियोलॉजी इज साइंस ऑफ सोसाइटी. साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ मेंटल हेल्थ एंड सोशल बिहेवियर, या हम लोग बोल सकते हैं स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस. साइकोलॉजी होती है, इस तरह सोशियोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ सोसाइटी. सिंपल. And hence it is necessary to understand its exact meaning. किसका, सोसाइटी का. Many a times the word society is used to denote association, organization or group. इसे एग्जाम्पल दिया है तीन चीज के लिए, देखिए. फॉर एग्जाम्पल पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी, ये आप लोग सुनेंगे, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी. फिर डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, आइडियल हाउसिंग सोसाइटी. हाउएवर an interpretation of society is not accepted in sociology. तो मतलब क्या, आप जो भी बोलेंगे कि सोसाइटी ये भी हो सकती है, सोसाइटी हो सकती है, मल्टीपल मीनिंग हो सकती है, ऐसी सारी चीजें नहीं बोलती सोशियोलॉजी. जैसे हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, सोशियोलॉजी की एक सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है, आप अपने इंडिविजुअल के एक्सपीरियंस को सोसाइटी पे नहीं थोप सकते, सोसाइटी पे थोप नहीं सकते. आप पहले तो सोशियोलॉजी पढ़े रहनी चाहिए खुद. लोग नहीं बोलते सोसाइटी में ना ये बैन कर देना चाहिए, ये शुरू कर देना चाहिए, फ्रस्ट्रेट होते हैं या खुश होते हैं, सोसाइटी ऐसी है, अब मेरी सोसाइटी ऐसी है. तो आप इंडिविजुअल की उससे नहीं कर. सोशियोलॉजी पूरा सब्जेक्ट पढ़िए, मास्टर करिए, फिर आप उस पर एक्सपेरिमेंट करिए, थियरी बनाइए, और उसके बाद आप गवर्नमेंट को बताइए कि सोसाइटी में चेंजेस क्या होने चाहिए. ऐसे ही नहीं सोसाइटी चेंज जाती है, अदरवाइज सोसाइटी खत्म हो जाएगी. ये ध्यान रखना होता है. सो अब इसके बाद देखते हैं कि इन सोशियोलॉजी वी यूज द टर्म सोसाइटी विद अ स्पेसिफिक मीनिंग. सोशियोलॉजी में जब डे टू डे की लैंग्वेज में नहीं, विथ सम काइंड ऑफ साइंटिफिक थिंकिंग. हर सब्जेक्ट पे आप लोग तो एक देखे रहेंगे कि इनका तोता रहता ही है, साइंटिफिक थिंकिंग हर जगह बोलना ही है. सो बिहाइंड इट व्हाट इज साइंटिफिक थिंकिंग, क्वेश्चन करेंगे, उसके ऊपर हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर देखेंगे वो इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है. इंप्लीमेंट करने के बाद देखेंगे फेल हुआ, कितनी बार सक्सेसफुल हुआ, उसके बाद थियरी बनाएंगे, फिर थियरी को भी चेक करेंगे, और उसके बाद नया कुछ खोजेंगे क्वेश्चन बिहाइंड इट. जस्ट एज फिजिकल साइंस यूज डिस्टिंक्ट टर्मिनोलॉजी, सोशियोलॉजी ऑल्सो यूजेस डिस्टिंक्ट टर्म. तो भाई उनके अंदर डिस्टिंक्ट टर्मिनोलॉजी, जैसे कि आप लोग केमिस्ट्री में मोलारिटी, मोलालिटी पढ़ते हैं,
मोलारिटी, मोलालिटी, एलिमेंट्स मतलब आप लोग के हाइड्रोजन, कार्बन ऐसे एलिमेंट्स होते हैं। बायोलॉजी में आप बॉटनी, जूलॉजी पढ़ते हो, अलग अलग टर्मिनोलॉजी है ना, तो इनका भी इसी तरह से, जैसे बॉटनी में भी प्लांट्स को किया गया एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म ऐसे करके। तो ये सब हम लोग का ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, तो ये सब क्लासिफिकेशन तो अलग टर्म है, तो सोशियोलॉजी में भी अलग टर्म है भैया, ठीक है। आपको ये बात बताने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। तो इन द कॉन्टेक्स्ट लेट अस सी द इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ सोसाइटी क्या है, ठीक है। तो अभी आप लोग देखेंगे पहले मैक्लेवर एंड पेज की डेफिनेशन क्या है। सोसाइटी इज अ सिस्टम ऑफ usages and procedure of authority and mutual aid of many grouping and division of controls of human behavior and of liberty। तोड़ तोड़ के बताऊंगा तो आप लोगों को समझ में आएगा कि सोसाइटी इज अ सिस्टम ऑफ यूजेजेस एंड प्रोसीजर्स। तो सोसाइटी की जो भी आप देखोगे आप यूज कर सकते हो। यूजेजेस रहते मतलब कि मेरे को काम में आ पाओगे, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप देख रहे हो तो एड्स लग रहे हैं। और प्रोसीजर्स कैसे, मुझे यूट्यूब पे वीडियो डालना पड़ेगा, आपको यूट्यूब पे वीडियो देखना पड़ेगा। चलिए और सोसाइटी में नीचे जाते हैं, रियल में ऑनलाइन से हट के ऑफलाइन में चलते हैं। अब मुझे दुकान पे कुछ सामान खरीदना है तो मुझे जाके इसी आदमी से खरीदना पड़ेगा, तो वो मेरा रिलेशन बन जाएगा। दूसरी चीज प्रोसीजर है, मुझे पैसा देना पड़ेगा तो वो मुझे सामान देगा, ठीक है। तो इस तरह से प्रोसीजर, तो सोसाइटी वहां पे होती है। ऑफ अथॉरिटी, क्या कुत्तों की भी सोसाइटी होती है? अब कुत्ता क्या एक दूसरे को जाके ऐसे डिटेल में करता है? नहीं, सोशल मतलब कंपेनियनशिप होनी चाहिए, वो सब चीज जानी चाहिए। ऑफ अथॉरिटी एंड म्यूचुअल एड, अथॉरिटी मतलब दुकान पे देखिए दुकान वाले की अथॉरिटी, और म्यूचुअल एड मैं पैसा देता हूँ मुझे सामान देता है। एंड ऑफ ग्रुपिंग एंड डिवीजन ऑफ कंट्रोल, ग्रुपिंग मतलब जैसे कि मैं हूँ दुकान, मैं खरीदार हूँ, आई एम द बायर, ही इज द सेलर, तो सेलर का लोग का एक ग्रुप रहता है ना, जैसे कि उनका कुछ हुआ तो हम लोग बायर्स रहते हैं, हमारा कुछ अधिकार है। और डिवीजन ऑफ कंट्रोल, उसका कंट्रोल उसके सामान पे, मेरा कंट्रोल है मेरे चॉइसेस पे, मैं जहाँ से चाहूँ वहाँ खरीद सकता हूँ। ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड लिबर्टीज, तो लिबर्टी भी है ना कि मैं जहाँ से चाहूँ वहाँ से खरीद लूँ, तो इसी को बोलेंगे सोसाइटी अकॉर्डिंग टू पेजेस थियरी। तो सोसाइटी आप इस तरह से लिखोगे। दूसरी चीज क्या होती है, ऑक्सफोर्ड क्या बोलता है, द एग्रीगेट ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर इन अ मोर और लेस ऑर्डर्ड कम्युनिटी, जहां पे कोई भी एक तरह का ढंग तरीका हो, जहां पे लोग एक साथ रह रहे हो और कुछ बेसिक सा कानून नियम हो, उसे सोसाइटी बोल देंगे। जैसे ट्राइबल सोसाइटी थोड़े नियम होते हैं उनमें, हमारे जैसा वहां पे दुकानदार तो नहीं है, तो ये और अच्छी चीज हो रही है। अब मॉरिस जिन्सबर्ग, इनके हिसाब से सोसाइटी इज अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल, एक एक को मिला के एक सोसाइटी बनती है, यूनाइटेड बाय, वो कैसे जुड़े हैं, सर्टेन रिलेशन और मोड ऑफ बिहेवियर which mark them off from others who do not enter into these relations। जैसे कि हम समझिए कि हम लोग सिर्फ बना ले इंडियंस की सोसाइटी, तो हम कैसे अलग हैं औरों से, हम सब एक ही, मेरे से आपसे ये पूरी सोसाइटी बनी हुई है। सर्टेन रिलेशन, कौन सा रिलेशन, नेशनलिज्म, नेशनलिज्म से हम लोग सब जुड़े हैं, पेट्रोटिज्म से जुड़े हैं, कल्चर से जुड़े हैं, रिलीजन से जुड़े हैं, और बहुत सारी चीज़ें से हम लोग जुड़े हैं, और इकोनॉमी से भी हम लोग जुड़े हैं। एंड मोड ऑफ बिहेवियर, सर्टेन रिलेशन और मोड ऑफ बिहेवियर, तो हम लोग का बिहेवियर कैसे, जैसे कि हम लोग बाहर वाले को देखते हैं, बाहर वाला बोलते हैं, विदेशी बोलते हैं, फॉरेनर बोलते हैं, अपने को देखते थे अरे अपना मैन है, और वो भी छोड़िए, हम लोग जब अपने स्टेट वाले, यूपी वाले एक है, महाराष्ट्र वाले एक है, महाराष्ट्र माणसाला मग जेव्हा आपण बघतात का अरे आपला मराठी माणूस झाला, मी मुंबईकर असा है, तो एक बिहेवियर रहता है, वे फीलिंग होती है हमारी। और उनको अलग कैसे करता है कि जो और औरों से अलग करता है कि जो उनमें फिट नहीं होते वो बाहर रहते हैं, उनको बाहर रखेगा वो, तो इंडियन सोसाइटी अलग हो जाएगी अपने आप। एंड और डिफर फ्रॉम देम इन बिहेवियर, तो उनका बिहेवियर अलग है, जैसे कि उनका कपड़ा पहनने का, हे मैन व्हाट यू डूइंग मैन मैन व्हाट हे मैन मैन, तो ये वेस्ट इंडीज स्टाइल होगा तो थोड़ा अलग होंगे। तो ये सब डेफिनेशन है। द सोशियोलॉजिस्ट फील दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सोसाइटी इज द सोशल रिलेशनशिप अमंग द पीपल। अब सोसाइटी के अंदर घुस चुके हैं लोग, डेफिनेशन देख चुके, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, एक दूसरे का रिलेशन कैसा है, ह्यूमन का ह्यूमन से रिलेशन कैसा है सोसाइटी के अंदर, इंडियन सोसाइटी के अंदर हर एक इंसान का रिलेशन एक दूसरे से कैसा है। ये सोसाइटी बिहेवियर में अलग है कौन सी सोसाइटी से, पाकिस्तान की सोसाइटी से, बांग्लादेश की सोसाइटी से। Society among people, society therefore is defined as a system of social relationship। पहले हमने क्या देखा, सोशियोलॉजी, व्हाट इज सोशियोलॉजी, स्टडी ऑफ सोसाइटी। अब सोसाइटी क्या है, सोसाइटी की भी डेफिनेशन आ गई ना आप लोगों को, सिंपल है, सिस्टम ऑफ सोशल रिलेशनशिप, सोशल रिलेशनशिप, इजी। अब इसी के साथ एंड करते हैं वीडियो को। नॉट एवरी रिलेशनशिप इज अ सोशल रिलेशनशिप,
अब हर एक चीज़ जो रहता है सोशल नहीं रहता। अब सोशल इन द सेंस कि जो अच्छी हो वैसी नहीं, सोशल में बहुत बुरी चीज़ें भी रिलेशन में हैं और अच्छी चीज़ें भी रिलेशन का पार्ट भी बनती हैं, ठीक है। तो हर एक चीज़ सोशल नहीं होती है। जैसे कि अगर हम लोग नॉट एवरी रिलेशनशिप इज अ सोशल, मिलने जुलने का नहीं होता। जैसे पाकिस्तान वालों का मेरे बाजू के देश में है ना, वो तो हमारा रिलेशन है, जैसे कि हम लोग ट्रेड करते हैं इनके साथ, फिर इसी के साथ मैं इनको अपना सामान बेचता, मेरे सामान बेचते हैं हम लोग। हमारी मिलिट्री आर्मी भी लड़ती है तो हमारा इंटरेक्शन तो हो ही रहा है। तो क्या ये सोशल रिलेशनशिप तो सोसाइटी हो जाएगी हम लोग वो दोनों? नहीं ना। तो कुछ रिलेशनशिप नहीं गिने जाते इसमें। बहुत इंपॉर्टेंट है, सब चीज़ जान जाइए। नेक्स्ट टाइम हम लोग करेंगे कंडीशंस देखेंगे, कंडीशंस देखेंगे और ये कंडीशन 1 बाय 1 आपको समझा दूंगा। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक दबाना, अपने दोस्तों में से शेयर करना, कमेंट करना प्लीज़ गाइस। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे एट सायनारा। लेकिन वादे के साथ मिलूंगा दोबारा।